मॉर्निंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और कल के मुकाबले के साथ शुरुआत करते हैं। कल डबल हेडर था लेकिन पहला मुकाबला जो था वो किसी थ्रिलर पिक्चर से कम नहीं था। केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला हुआ। हालांकि राजस्थान पहले ही बार हो चुके हैं लेकिन कल जिस तरह का मैच देखने को मिला वो एक सुपर हिट मुकाबला साबित हुआ। सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 206 रन बनाए और उसके बाद टारगेट का पीछा करने में भी डेर दिखाया राजस्थान रॉयल्स ने और फिर जबरदस्त बैटिंग हुई लेकिन सिर्फ एक रन से फैसला हुआ इस हार जीत का। रियान पराग के 6 छक्कों ने पूरी तरह से माहौल बदल दिया और तहलका मचा दिया, अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया लेकिन एक रन से चूक हो गई और इसी तरह केकेआर ने जबरदस्त जीत हासिल की और फिर एक बार करीबी मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स की हार का सिलसिला जारी रहा जो कि सीजन 18 में उसके एग्जिट का सबसे बड़ा कारण है। पॉइंट्स टेबल में अब अगर हम केकेआर की बात करें तो वो नंबर 6 पर पहुंच चुका है। इधर हम दूसरे मुकाबले की बात करते हैं जो मुकाबला हुआ पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। पंजाब के बल्लेबाजों ने कहर ही मचा दिया, 230 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया धर्मशाला के मैदान पर और लखनऊ को 37 रनों से हरा दिया। नतीजा एक तरफा था लेकिन मैच में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी। दोनों ही मुकाबले जबरदस्त थे और उसकी वजह से पॉइंट्स टेबल में भी बड़े बदलाव हो गए हैं। अब नंबर 2 पोजीशन पर है पंजाब किंग्स और नंबर 1 पर आज भी कायम है आरसीबी। और आज के मुकाबले की हम बात करते हैं जो होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। सनराइजर्स हैदराबाद बहुत मुश्किलों में है और लगभग आउट हो चुके हैं जबकि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो दोबारा टॉप 4 में आने की जद्दोजहद में लगी हुई है। इस वक्त नंबर 5 पर वो मौजूद है और ये जो मुकाबला होने वाला है ये हैदराबाद के अपने मैदान में होने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, दोनों ही टीमें अभी भी प्लेऑफ की जो उम्मीद है थोड़ी सी बरकरार है। दिल्ली कैपिटल्स कहीं ज्यादा मजबूत टीम जाहिर तौर पर नजर आती है, नंबर 1 की पोजीशन पर कई बार वो रही है और फिर उसकी कोशिश है वो कम से कम टॉप 4 में पहले आ जाए। इधर हम बात करते हैं सनराइजर्स की तो उसकी मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज्यादा रही हैं। देखना होगा कि आज क्या होता है टीम के साथ। अगर हम मुकाबले की हम बात करेंगे पर पहले जो कल हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं और इसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड सिलेक्टर सरनदीप सिंह और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। सरनदीप जी, डबल हेडर में जो डबल धमाका हुआ है पहले मुकाबले में जिसमें हमें लग रहा था कि अब इस मुकाबले का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, राजस्थान पहले ही बाहर हो चुका है, 6 छक्के लगे, जबरदस्त रिकॉर्ड, इतिहास बना, लेकिन कहते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, रियान पराग ने बहुत देर कर दी ये चमत्कार करने में। राजस्थान आप ऊपर नहीं आ सकते हो तो रियान पराग ने एक तो कोशिश की और वो क्या था कि जब किस्मत आपका साथ देती है तो मोइन अली जैसा गेंदबाज भी फिर देखिए आपके सामने आ गया। वो ऑफ स्पिनर को उस समय वहां पे नहीं लगाना चाहिए था। उस समय आप वरुण चक्रवर्ती से गेंदबाजी सुनील नारायण से करा सकते थे क्योंकि आपके ने जिस काम के लिए मोइन अली को खिलाया वो उसने ऊपर से 2 विकेट आपके ले दी। अब नीचे कुछ था नहीं, पहाड़ जैसा टोटल था तो कोई ना कोई और रियान पराग खुल के खेल ही रहे थे और वो हिटिंग मार ही रहे थे। वो जो 6 छक्के एक ओवर में 5 लगे उससे कहीं ना कहीं राजस्थान एक बार ऐसा लगा गेम में वापस आ गई है। हालांकि जीत सिर्फ 1 ही रन से ही हुई है तो वो अगर पारी और थोड़ी लंबी जाती तो चीजें आपके लिए मुश्किल हो सकती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा केकेआर को भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप इतने इजीली ये चीजों को नहीं ले सकते। बिल्कुल रियान पराग ने देरी जरूर की है, कैप्टनसी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, इस साल राजस्थान कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया। अगर आप यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस छोड़ दें तो पूरी ही टीम लाइनअप से ही लेके ध्रुव चरेल खासकर अगर बात करूं तो सीजन बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। मीन्स आप 14 करोड़ में आपको खरीदा गया है तो कम से कम उसका 10% तो आप वापस कीजिए। उतना तो एफर्ट आप दिखाना चाहिए। आपकी वजह से 2 मैचेस भी हारे गए हैं जहां पे हमने 2 रन ही भागे, आपसे हिटिंग नहीं हो रही है। 3 गेंदों में अगर आप 4 रन चाहिए, 1 हिट आपको चाहिए, वो भी आप नहीं मार सकते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर आती है टीम पे और इसलिए टीम इस स्तर पे नीचे गिरी आके। और आपने दुखती रग का जो है वो छेड़ दी है जब आपने पैसों की बात कर दी है तो, और ऐसा ही कुछ हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी। ताउस, आप क्या कहेंगे? एक तरफ लखनऊ जो है वो फिर से वो जो शुरुआत जिस तरह से की थी वो उसी फॉर्म में वापस पहुंच गई है, लेकिन पंजाब क्या खेल दिखा रही है और अब टॉप 2 में है वो। एग्जैक्टली मतलब देखिए अभी वही सरनदीप जी से बात कर रहा था मैं पंजाब के वो लेकर कि क्या वो फेवरेट्स है। डेफिनेटली मुझे तो लगता है पर्सनली कि वो
शायद उनके पास वो वैसी मजबूत टीम नहीं होगी जैसे बाकी आप देख रहे हैं, आरसीबी की देख रहे हैं, बट डेफिनेटली दे आर एन बैकफुट साइड। और जिस तरह से हार्ड क्रिकेट खेल रहे हैं, दिल से क्रिकेट खेल रहे हैं और इंस्टिंक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं और जो स्पॉन्टेनियस होता है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे फैंस उनको ही सपोर्ट करेंगे पंजाब को, क्योंकि इतने साल 17 साल बिना कोई इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के उन्होंने ये साल जो डिलीवर किया श्रेयस अय्यर के अंदर, दैट इज हार्टनिंग टू सी। मजा आया। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट जो एफर्ट डाल रहे हैं मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, देखिए मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ, कंप्लीट साइड नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने किसी जो भी लिमिटेशंस के साथ उनके पास टैलेंट है वो फुल यूज किया तो उनको 100% भाग जाता है। बट एट द एंड व्हाट अ मैच अगेन। ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेट और एलएसजी का सीजन फिर से एक और बार खराब जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि इनका ऊपर कहीं चांसेस है, मगर पंजाब डेफिनेटली दे आर विनिंग हार्ट्स कंप्लीटली। बिल्कुल, और शायद पंजाब की कोशिश यही है कि हम जीते, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि टीम एफर्ट से जीते। और जरा करीबी हार की अगर हम एक बार जिक्र अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कैसे कैसे इस सीरीज में केकेआर की जो सबसे करीबी जीत रही है वो 1 रन से है, जो हमने कल देखा राजस्थान के खिलाफ। उससे पहले 1 रन से वो आरसीबी से जीते थे 2024 में, 1 रन से आरसीबी से शारजा में 2014 में भी जीते थे, 2 रन से पंजाब किंग्स के खिलाफ जीते थे अबू धाबी में जब 2020 में ये मुकाबला हुआ था, 4 रन से सनराइजर के खिलाफ जीते थे पिछले साल यानी 2024 में कोलकाता में मैच हुआ था। राजस्थान की सबसे करीबी हार की बात करें तो कई तो इसी सीजन की है, आपको नजर आ जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सुपर ओवर में हारी, लखनऊ सुपर जायंट्स से 2 रन से हारी, आरसीबी ने 11 रनों से हराया, कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीती शाम 1 रन से हराया। अब चलिए बात करते हैं आज के मुकाबले की, जो होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली कैपिटल्स अब नंबर की अगर हम बात करें तो वो टॉप 4 में रही, नंबर 1 पर भी रही, कि फिलहाल टॉप 4 से बाहर है और इसके लिए उसे टॉप 4 में वापसी करनी है। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल से है, हो सकता है कि वो एग्जिट लेने वाली तीसरी टीम बन जाए 2025 से। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स की अगर हम बात करें तो 10 मुकाबले उसने खेले हैं, 3 सिर्फ जीते हैं, 7 में उसे हार मिली है। और अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 10 में से 6 जीती है, 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, 12 अंकों के साथ है वो इस वक्त। और आईपीएल आज का मुकाबला जहां होने वाला है वो है राजीव गांधी स्टेडियम। पहले बल्लेबाजी करते हुए 82 में से 35 मैच जीती है, दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए 47 बार टीमें जीती हैं। अब बड़ा सवाल यह है सरनदीप जी कि जो आज ये मुकाबला है हैदराबाद में है, लगभग बराबरी पर ही है हैदराबाद में जब दोनों आमने सामने आए हैं, लेकिन जो फॉर्म है वो बहुत अलग है दोनों की। दिल्ली कैपिटल्स ने डोमिनेट किया शुरुआत में, अभी भी वो अच्छी पोजीशन में है, देखते हैं कि आज किस तरह का खेल वो दिखाती है। लेकिन हैदराबाद जैसा हमने देखा बल्लेबाजी ही उनकी ताकत है और वही अब उनकी कमजोरी है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो उनको वो गलतियां बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं दोहरानी पड़ेगी जो कल के गेम में हमने देखा कि केकेआर ने की बॉलिंग चेंजेस किस तरह से होती हैं। आप जब अगर कोई सेट बैट्समैन खड़ा है, अगर वो मार रहा है तो आपको कौन से गेंदबाज को सब गेंदबाजी करवानी है, क्योंकि अगर हैदराबाद की बात करें ये एक ही माइंड सेटअप के साथ आएंगे मारने के लिए, क्योंकि आप देखिए ऊपर जा नहीं सकते, क्वालिफाई कर नहीं सकते, तो किसी ना किसी का ये गेम जरूर खराब करेंगे। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत क्रूशियल गेम है कि अगर उनके बल्लेबाजों ने मारना शुरू किया फिर वो 250 के पहले नहीं रुकने वाले, फिर वो एक लंबा टारगेट आपको देते हैं। और जैसे फिर शाम को एक फील्डिंग की बात करें, एलएसजी की बात करें, आपने प्रभ सिमरन को मौके दिए, इजी कैचेस छोड़ के फील्डिंग बहुत खराब की, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपने हैदराबाद के 6 के 6 लाइन में सारे मारने वाले हैं, फील्डिंग खराब की, अगर कैचेस नहीं पकड़े तो आपको गेम से बाहर कर देंगे। और उससे जरूरी चीज दिल्ली कैपिटल्स को टॉस जीत के खुद पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि अंडर प्रेशर में ये बैटिंग लाइनअप नहीं करती रन। ये जब मैच जीते, जब इन्होंने रन बनाए, ये पहले बल्लेबाजी करते हैं, फिर ये खुल के खेलते हैं। तो वो भी एक चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ड्यू फैक्टर मत माइंड में लेके आइए, देखिए आप इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, सबको पता है ड्यू आनी है, और बॉलर्स को पता है ड्यू में गेंदबाजी कैसे करनी है। प्रेशर तभी आता है जब डू और डाई में होता है, जब आप कोई टीम चेज कर रही होती है। बेशक 200 नहीं 170 भी बनाएंगे ना तो 170 बन गए, दूसरी टीम को बनाने हैं, और बनाने में वो गलतियां करती है। और हैदराबाद इस सीजन बहुत गलतियां कर रही है। बिल्कुल, और लेकिन हम रिकॉर्ड देख रहे हैं इस मैदान का कि दूसरी बार जो बल्लेबाजी करती है टीम उसकी विनेबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ताउस, आपने सुना सरनदीप जी ने बहुत सारी खामियां बताई है, दूसरी टीमों का एग्जाम्पल भी दिया है, और हम दिल्ली कैपिटल्स को भी देख रहे हैं टॉप 2 में वो थी, और उसके बाद अब जो है वो बड़ी
थोड़ी सी मुश्किल उसकी हो सकती है, क्योंकि हैदराबाद ऑलमोस्ट बाहर है और उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। जो पा सकता है वो दिल्ली कैपिटल्स ही। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अब दोहरानी नहीं है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, शुरुआत की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा? नहीं एग्जैक्टली, जैसे पिछली मैच में हमने बात की तो चेन्नई पार्टी पॉपर खेलेगी या पार्टी स्पॉइलर खेलेगी, तो ऑलमोस्ट खेल ली थी वो। आयुष मात्रे का 94 आ गया था और खराब कर दिया था गेम। यहाँ पर फिर से सनराइजर्स हैदराबाद के पास फिर से एक और अपॉर्चुनिटी। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इज्जत की बात होती है कहीं ना कहीं, तो आपको अपने फैंस के सामने तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वॉक ओवर दे दे या आराम से कह दे कि भाई हमके रोल ओवर करके चले जाओ। दिल्ली कैपिटल्स के लिए सरप्राइजिंग रहा है मुझे कि भाई कहाँ पर एक टॉप पोजीशन पे थी, कहाँ पर कंसिस्टेंसी थी, और यही टूर्नामेंट का ब्यूटीफुल फॉर्मेट है कि भाई आप एक टीम जो नीचे रहेगी सडनली मुंबई इंडियंस की तरह ऊपर आ गए, और आरसीबी ऐसा कंटिन्यूस परफॉर्मेंस, और हैदराबाद और आप देख रहे हैं पंजाब किस तरह से आ रही है 5वें नंबर पे आने के बाद। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हो रही है जो उनको सुधारनी पड़ेगी। देखिए ऐसा नहीं कि इनके पास साइड नहीं है, इनके पास जबरदस्त साइड है। ऑल्सो द फैक्ट कि मतलब इनके पास प्लेयर जो थे दिल्ली में काफी मैचेस खेल रहे रिसेंटली, वन ऑफ द रीजन दैट दे लॉस्ट, जहां पर लो विकेट और आसान नहीं था जीतने का। तो यहाँ पर इनके पास बल्लेबाजी है, ऐसा नहीं कि खामियां हैं, थोड़ा बहुत है जो शरणदीप जी ने हाईलाइट किया। मुझे लगता है कि एकजुट होकर फिर से खेलना है। सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड पे राजीव गांधी स्टेडियम जो गुड बैटिंग विकेट है, अगेन ड्यू फैक्टर को दिमाग में नहीं लाना है, आपको बड़ा स्कोर करना है, बैटिंग करना है, और आपके पास बॉलिंग तो है ही यार उसको काउंटर करने के लिए और डिफेंड करने के लिए रादर। तो जस्ट गो आउट देयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड बी दैट हंग्री है, मतलब वो हंगर लेके आइए, और वो मिशन जो गोल है ना टॉप पे जाने के लिए वो लेके आ जाइए तो आसान हो जाएगा। बट देखिए 6 मैचेस में से 2 मैच हारे रिसेंटली दिल्ली कैपिटल्स, तो मतलब कुछ खास नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है सबसे बड़ी, और वो लानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये जो कमी है वो नजर आ रही है, और अब देखना होगा कि आगे क्या हो सकता है। ये शरणदीप जी, हमने देखा है कि बल्लेबाजी जो है वो सबसे ताकत है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ताकत है हैदराबाद की, लेकिन वो चरमराई भी है। आपको क्या लगता है कि अब कम से कम इस मौके पर, जैसा आपने कहा कि एक सम्मानजनक एग्जिट आप जरूर लेना चाहेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है? बल्लेबाजी, क्या उनको लगता है आप लाइनअप में कुछ बदलाव करने की कोशिश हो सकती है? देखिए अभी तक तो सबसे बेस्ट लाइनअप है इनके पास, जो इनके बेस्ट है वो खेल रहे हैं और उनको ये बैक भी कर रहे हैं। जो जरूरी है कि इन 6 को अपने कोच के साथ बैठना चाहिए और एक गेम प्लान तैयार करना चाहिए। इनके पास गेम प्लान नहीं है। पहले 2-3 मैचों में जिस गेम प्लान से आए थे वो 2 मैचों में चला नहीं चला, उसके बाद अब अगर आप देखें इनका पैटर्न सेम ही है, पहले ही ओवर से मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड दोनों मारते हैं, पिछले साल सक्सेस भी मिली, उनका तरीका भी वैसे है। बट नंबर 3 पे ईशान किशन समय ले सकते हैं, क्लेसन समय ले सकते हैं, नीतीश रेड्डी समय ले सकते हैं, अंकित समय ले सकते हैं। हर कोई आके हर ओवर में 2-2 छक्के मारने को देख रहा है जी कि हमें तो 300 ही लगाना है जी, तो वो चीजें नहीं होगी। अगर कुछ बेहतर करना है, अगर अपने आप को एग्जिट अच्छा देना है, तो प्लीज आप 6 के 6 जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, करंट अपनी कंट्रीज के लिए मेन खिलाड़ी उनके लिए, तो थोड़ा अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी खेलना है, फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल। और अब तो रियान पराग से कंपटीशन भी करना है, क्योंकि उम्मीद लोग ये कर रहे थे कि जो भी बड़े बड़े बल्लेबाजी के रिकॉर्ड बनेंगे वो हैदराबाद ही बनाएगी, लेकिन कहीं और से छुपा रुस्तम निकल आया है। एक जिक्र मैं करना चाहूंगी यहाँ पर, ताऊ जरा देखिए, केएल राहुल का पैट कमिंस के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड बहुत शानदार है, सिर्फ 45 गेंदों में 91 रन उन्होंने बनाए। क्या दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस मुकाबले में ये जो है एक पॉजिटिव साइन भी है और ये बहुत क्रूशियल भी होने वाला है? नहीं, केएल राहुल क्लास प्लेयर है यार वो, मतलब, और जिस तरह से वो ये आईपीएल में दिखाए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, स्टेटमेंट्स इन द सेंस कि भाई मैं हूँ मौजूद अभी भी, जो आपको लग रहा था कि मैं बाहर हो गया हूँ, कुछ ऐसा आउट ऑफ फॉर्म हो गया हूँ, कुछ कॉन्फिडेंस लो है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पैचेस डिप्स ऊपर नीचे हुए, बट यार पैट कमिंस एट द एंड ऑफ द डे ही इज एन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन और स्ट्रॉन्ग मेंटली हेडेड प्लेयर, और उसी हिसाब से केएल राहुल उतने ही मजबूत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दोनों के बीच में एक अच्छा मैचअप देखने लायक रहेगा। बट देखिए एट द एंड ऑफ द डे केएल राहुल के लिए पास एक अच्छी बैटिंग विकेट है सनराइजर्स हैदराबाद की राजीव गांधी स्टेडियम में, और उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना चाहिए। और साथ साथ पैट कमिंस का जो फॉर्म, कॉन्फिडेंस शायद हिला होगा, ऑब्वियसली कप्तान है, बॉलिंग नहीं हो रही है, विकेट्स नहीं मिल रही, रन नहीं बन रहे, टीम अच्छी नहीं कर रही है। तो आई एम श्योर क्योंकि केएल राहुल के बहुत सारे फैंस हैदराबाद में भी मिलेंगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। इस बीच जरा बैटर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, और आपने नाम लिया खुद पैट कमिंस का, तो फाफ डु प्लेसिस और पैट कमिंस का जो एक बैटल है हमारे सामने, 46 बॉल्स
91 रन, 91 रन, एक बार आउट, 10 डॉट बॉल्स थी, 8 चौके 5 छक्के, 197 का जो है वो स्ट्राइक रेट है। ये जबरदस्त नजर आ रहा है। इस बैटल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये आंकड़े कमिंस और एसआरएच के लिए एक खतरे की घंटी हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशानी में है? देखिए, पैट कमिंस का इस समय जो गेंदबाजी में हाल है कि वो उतना बेहतर नहीं है। वो जो प्लान बना रहे हैं उसे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। वो विकेट टेकर गेंदबाज हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाजी की तरह देखे जाते हैं, बट वैसा कुछ अभी तक उनकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो इनमें भी बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारा चेंजेस है। फैफ डु प्लेसिस डेफिनेटली पिछले मैच में अच्छी फॉर्म में है, बट बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही हैं। जब आपके तरफ साथ दूसरा ओपनर आपकी तरह नहीं बनाता तो फिर प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, तो आपका भी गेम कहीं ना कहीं डगमगाने लग पड़ता है, जो हमने पिछले गेम में फैफ डु प्लेसिस को देखा है। तो दिल्ली कैपिटल्स को कुछ ना कुछ चेंजेस अपने बैटिंग ऑर्डर में करनी पड़ेंगी जी। बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करने होंगे जी। उन्होंने भी रन नहीं बनाए तो किसी न किसी और को आप मौका दे सकते हैं, किसी को मौका देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। कुछ करें, हाँ, जी। यंगस्टर को लेके आना चाहिए अंदर आपको। एक और बैटल हमारे सामने, अभिषेक शर्मा वर्सेस कुलदीप यादव। 13 गेंदे 38 रन, 2 बार आउट, 3 डॉट बॉल्स हैं। ये बड़ा दिलचस्प है ताऊज, आप देखिए 13 गेंदों में 38 रन तो पड़े, लेकिन 2 बार 13 बॉलों के अंदर वो आउट करने में भी कामयाब रहे। ये मुकाबला रोमांचक होगा, मजेदार रहेगा। 2 बार आउट भी और 38 रन भी और 13 बॉल, मतलब देखिए अच्छा कॉन्टेस्ट है और अटैकिंग प्लेयर है। पता चलता है इससे कि अभिषेक शर्मा चाहे वो फास्ट बॉलर है चाहे वो स्पिनर्स है, वो कोई उनको मजा आता है टेक ऑन करना बॉलर्स को। और अग्रेशन जो इंटेंट जो है ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा का है। कहीं ना कहीं देखिए 2 बार आउट किया मतलब फंसे भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुलदीप यादव को आपके ऊपर हावी रहेंगे पूरे टाइम। तो मुझे लगता है कि यार देखने लायक रहेगा आज क्या करेंगे ये दोनों। अगर ठहर गए, ज्यादा लंबा रुक गया अभिषेक शर्मा, अगर आज उनका दिन रहा, क्योंकि वो मोस्टली दिन पे ही खेलते हैं और दिन पे बड़ा नॉक मार लेते हैं, अगर आज उनका दिन रहा तो शायद कुलदीप यादव के सामने खेलने मिल जाए। और अगर दिन बीच में खराब हो गया तो कुलदीप यादव उनकी विकेट भी निकालते जी। तो चलिए देखते हैं। वैसे केएल राहुल और मोहम्मद शमी का भी एक बैटल हमारे सामने। 35 गेंदे 43 रन, 2 बार आउट, 20 डॉट बॉल्स हैं। 35 में से 20 डॉट बॉल्स। अब ये हिसाब आप देख सकते हैं, शमी जो है वो बहुत दबाव बना के रखते हैं केएल राहुल पर, लेकिन मोहम्मद शमी सही लय में नजर नहीं आ रहे सरनदीप जी। बिल्कुल वो दबाव बना के रखते थे, अब नहीं बना रहे। अब उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा, उनका अपना ना फिटनेस को लेके इश्यूज है बहुत ज्यादा, जो मुझे लगते हैं। वो रनअप पे मोहम्मद शमी भाग ही नहीं पा रहा, फील्डिंग में वो एफर्ट दिख ही नहीं रहा आपके लिए। और जिस फॉर्म में, करंट फॉर्म की अगर बात करें, जिस फॉर्म में केएल राहुल है, तो मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद शमी को इतना तंग करने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं, आज आपको कोई नया फास्ट बॉलर भी खेलता देख सकता है। आप मोहम्मद शमी के साथ नहीं जा सकते, आप किसी और को भी चांसेस दे सकते हैं, क्योंकि ये एक मौका है। लास्ट के 2-3 मैच हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो बेटर टू प्ले विद समवन एल्स, की जो और लड़के हैं कि नेक्स्ट सीजन की आप तैयारी। बिल्कुल, वो मौका दीजिए किसी और को, तो आपको भी किसी और को दीजिए। सरनदीप जी, आज का फेवरेट कौन है? किसकी विनिंग परसेंटेज आपको ज्यादा लगती है? देखिए, अपने घर में रिकॉर्ड एसआरएच का बहुत अच्छा, और मैं एसआरएच का फैन भी रहा हूँ। कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी आज एसआरएच के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये क्लिक कर गए अपने दिन पे तो ये बहुत भारी पड़ेंगे। चल, यही बहुत बड़ा सवाल है कि क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे। तो साहब बताइए फटाफट। एसआरएच आज मैं चाहूंगा आज मैं दिल्ली जीते। देखिए अच्छा, या वो उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो 50-50 आज हमारे पैनल में हो चुका है। सरनदीप जी हैदराबाद के साथ हैं और दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं ताउस रिजवी। देखते हैं कि आज का दिन किसके साथ है, क्योंकि दिल्ली शानदार फॉर्म में रही है, लेकिन फिलहाल वो टॉप 4 से बाहर है। उसकी कोशिश है टॉप 4 में जाने की, तो सनराइजर्स हैदराबाद की ये कोशिश है कि आखिरी जो बचे हुए मैच है वो उन्हें जीते और सम्मान के साथ आईपीएल 2025 को विदाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और साथ ही सरनदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह रोज जुड़िए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।